सुनील सिंह जी, आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं। आपके पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर भी है। पहले आरोप लगता था कि जिन्ना को लेकर ध्रुवीकरण कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले आती थी। इस बार अखिलेश यादव को यह श्रेय मिलता है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, जो देश में खलनायक है, बंटवारे का खलनायक है, वो अखिलेश यादव के नायक कैसे हो सकता है? देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल आपके कार्यक्रम में स्पष्ट कर दूं कि जिन्ना ना इस देश के नायक हो सकते हैं, न समाजवादी पार्टी के नायक हो सकते हैं। जिन्ना की स्वीकारता है ही नहीं देश में। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जिक्र ये किया कि जहां से बापू पढ़ करके आए, जहां से सरदार पटेल पढ़ करके आए, जहां से नेहरू जी पढ़ करके आए, वहीं से जिन्ना पढ़ करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये इतिहास तो गलत नहीं है। हम दूसरे इतिहास में जानना नहीं चाहते। आपने कहा भाई, कल जब माननीय अखिलेश यादव जी हरदोई में बोल रहे थे तो उन्होंने किसानों पर भी बोला कि किसान कैसे बर्बाद हो गया। उन्होंने गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दामों पर भी बोला। सरसों का तेल कितना महंगा हो गया इस पर बोला, महंगाई पर बोला, बेरोजगारी पर बोला। हाँ, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए हिंदू मुसलमान करने के लिए। हमको याद है अडवाणी जी भी जब पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना की मजार पे गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्ना इस देश के लिए आदर्श है। जिन्ना कभी भी इस देश के लिए आदर्श नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति की वजह से देश के दो बंटवारे हुए हो, देश बटा हो, उसे देश कैसे स्वीकार कर सकता है? तो उस मंच तो से क्यों लेना था उनका नाम? हाँ, जहां तक सवाल आपका है कि उस मंच से नाम क्यों लिया गया, तो मैंने कहा ना कि वो नाम इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निकला होगा कि वो बंटवारे से पहले की बात कर रहे थे। अच्छा, इतिहास की। अच्छा, तो बंटवारे से पहले का इतिहास, ठीक हालांकि है, इतिहास का मैं बहुत ठीक है, जानकार नहीं हूं अंजना जी, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं ठीक है। कि गौरव जी, समाजवादी ठीक है, पार्टी मैं लौट रही हूं आपके जिन्ना पास। के पक्ष में न थी न है। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि मुंह से निकल गया होगा, वो बंटवारे के पहले का इतिहास बता रहे थे, आपने मौका देखा, लपक लिया। गौरव जी। अंजना जी, इतना कुछ कहने की आवश्यकता कहाँ थी? एक बार बस कह देते लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, माफ कर देते सब लोग। और आप बताइए किस पावन दिन पे जिन्ना की बात कर रहे हैं? जयंती है सरदार पटेल जी की, पूरा देश उन्हें याद कर रहा था। और विचारधाराओं का फर्क देखिए, सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को जोड़ दिया, भारत को अखंड भारत बनाया। जिन्ना जी की सोच ये थी कि तोड़ दो। और अखिलेश यादव को किसमें अपना हीरो दिखाई दिया? जिन्ना। और जिन्ना का जिन इस बार बॉटल से किसने निकाला? अंजना जी आप बताइए, पर हर उन्होंने बार कहा सबका नाम जाता लिया था। ना गौरव जी, उन्होंने सबका नाम लिया। अच्छा, तो सबका नाम लेने में जिन्ना को याद करने की आवश्यकता जरूरी है। और इसकी वजह क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जब चुनाव आएगा लोकसभा या उत्तर प्रदेश का, हाँ, तो मुसलमानों को रिझाने के लिए ये लोग दिखाते हैं कि देखो सबसे बड़े टोपी में छेद जो होंगे जालीदार वो हमारे हैं। हमारी कट्टरपंथी सोच की वजह से हमारे साथ रहना, इसलिए जिन्ना का नाम लिया। लेकिन एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता जिन्ना का जिन बोतल में बंद करके अरब सागर में फेंकेगी और इनको करारा जवाब देगी। और ये एक बात स्पष्ट समझ लें अच्छा, क्यों कि लिया जिन्ना भारत का में, नाम? आपके मुताबिक गौरव भाटिया, क्यों लिया उन्होंने जिन्ना का नाम? मैं बताता हूं, हाँ, इसलिए लिया कि मौलाना मुलायम के बाद अब एक मुफ्ती अखिलेश भी आ गए हैं। हाँ, इसीलिए लिया क्योंकि ये आतंकवादी छोड़ देंगे अगर वो मुसलमान होंगे। हाँ। इसीलिए लिया अंजना जी कि कार सेवकों पे गोली चला दो, और चला देता। मौलाना मुलायम ने कहा क्योंकि वो हिंदू है, मुसलमान को रिझाएंगे। लेकिन ये भूल गए कि चुनाव में जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, इस तालिबानी सोच की कोई जगह नहीं है। आर्य बात डीजे। करनी है तो विकास पे करो। क्यों लाते हो जिन्ना को चुनाव में? ठीक है। पूरे चुनाव में अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जिन्ना की एंट्री 100 किसने चूहे कराई? खा के गौरव जी, 100 चूहे खा के नहीं, जिन्ना को कितनी चूहे बार तो लाया आप लोग? पाकिस्तानी चूहे तो वो खाते हैं, उनकी अभय तरफ दुबे इशारा जी, मत करिए, अभय बुरा दुबे मान जी, जाएंगे। अभय दुबे जी उंगली उठा, जल्दी से आप बोलिए, फिर आरिफ वारिस पठान साहब। हाँ,
जना की जैसे देखिए, किसानों का कर्जा माफ, उत्तर प्रदेश का बिजली बिल हाफ, 40% बेटियों को आरक्षण, स्कूटी स्मार्टफोन फ्री, 2500 रुपए धान और गेहूं का, 400 रुपए गन्ने का, 10,000 रुपए आंगनबाड़ी, वृद्धा और विधवा की जैसी ही घोषणा करके जाते हैं, इनके चेहरे पर परेशानी के बादल छा जाते हैं। अखिलेश जी हो या आदित्यनाथ जी हो, जिन्ना की चरण में चले जाते हैं। सिर्फ 5 उदाहरण दूंगा। 5वें व्यक्ति हैं अखिलेश यादव, जो जिन्नावादी हैं। सबसे पहले जिन्नावादी कौन थे? आजादी के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 23 मार्च 1940 को जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, फजलुल हक जिन्ना जी की सरपरस्ती में उसके साथ सरकार बना ली 42 में और स्वीकृति दे दी। दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, वो मीनारे पाकिस्तान पर गए जहां पर यह प्रस्ताव पड़ा था, और 1999 में फरवरी में, और उनसे पूछा कि भारत में लोग नाराज होंगे, मैं बोले मैं परवाह नहीं करता। फिर आडवाणी जी, और चौथे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी, अभी 22 मार्च को चिट्ठी लिखी पाकिस्तान को। ये चिट्ठी मेरे पास पड़ी है। वो कहते हैं कि आपके जो 23 मार्च का स्थापना दिवस है 1940 का, समूचे पाकिस्तान को बधाई। और जहां तक बात रही सरदार पटेल साहब की, तो एक चिट्ठी मेरे पास पड़ी है। ये तो हत्या करना चाहते थे, ये विचारधारा सरदार पटेल की। सरदार पटेल जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिख रहे हैं 8 फरवरी 1948 को, बोले जिस महान दिग्विजय नाथ को और देशमुख को तुम छोड़ने की बात करते हो श्यामा प्रसाद जी, वो मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता है, सरेआम फांसी पर चढ़ाना चाहता है। ये आरएसएस आज भी किताब बेचती है अपनी संस्था से। वो कहती है कि बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल, इस पर प्रतिबंध लगाओगे? साहस है इस किताब पर? ठीक है, एक छोटा सा जवाब गौरव जी, फिर अन्य मेहमानों के पास जाओ। को सिर्फ अपनाया। एक छोटा सा जवाब। देखिए, ऐसा है अंजना जी कि इनको मैं थोड़ी याददाश्त तरोताजा करूं। जिन्ना एक हीरो है अनडिवाइडेड इंडिया का। ये किसने कहा था मालूम है अभय जी? मस्कूर उस्मानी। टिकट दी थी कांग्रेस पार्टी ने जिन्ना को हीरो बताने वाले को। दूसरी बात, पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर जाते हैं कि भारत की सरकार बदलवा दो, और कोई नहीं जाता। बाजवा को गले कौन लगता है? सिद्धू, जिसको आपने अध्यक्ष बनाया हुआ है पंजाब का। इसलिए हमें मत बताइए। आप केवल एक बात बताइए, ये केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति करेंगे। हिंदुओं को एलर्जी हो गई है आपकी सांप्रदायिक राजनीति से। जैसे मौलाना मुलायम, वैसे ही प्रियंका वाड्रा भी। अभी देखिए, इतिहास पढ़ा है आपने कभी? बीच में कोई बोला? आप बीच में बोला था, मैं आप इतिहास पढ़िए पहले। जिन्ना नहीं, आप पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लिया आपने? पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लिया कि कैसे? अरे प्लीज अंजना जी, अगर आप एक सेकंड दुबे जी, अभय दुबे जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, और आप लोग दोनों स्काइप पे है सर, ऑडियो भी कटता है। प्लीज बारी बारी से बोलिए। गौरव जी बात पूरी कीजिए। देखिए, इतना है, न 3 में न 13 में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की आने नहीं वाली है, और ये लगे रहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने। भूलिएगा मत, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम एक मुस्लिम पार्टी है, और भारत में जो बाकी नागरिक है उनको एलर्जी है आपकी राजनीति से। आप एक बीमारी की तरह है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपका ना कोई वर्चस्व है, ना स्थान है। जहाँ के कुछ भी कहते रहिए। और आज लड़ाई है जो सरदार पटेल की सोच थी सबको जोड़ने वाली, और जिन्ना की जो सोच थी सबको तोड़ने वाली। और आप कहाँ खड़े हैं ये मुझे बताने। दुबे जी 2 लाइन सिर्फ। बिल्कुल अंजना जी, कांग्रेस पार्टी का हमेशा जिन्ना से विरोध इसलिए रहा कि जिन्ना चाहते थे कि जो चुनाव हो उसमें मुस्लिमों की सीट अलग आरक्षित हो। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को नहीं माना। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई, सारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी। उसके बाद ये बीज पनपा अलग पाकिस्तान का। आप अगर इतने पटेलवादी हैं तो आज घोषणा कीजिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाने की, जो आरएसएस निकालती है, इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कीजिए।